क्योंकि भाग नाइन्थ मतलब लॉर्ड। हाँ, नाइन्थ लॉर्ड। नाइन्थ लॉर्ड से। हाँ हाँ, तो नाइन्थ हाउस का मालिक है मरकरी। हाँ, मरकरी है। ठीक है ना। तो नाइन्थ लॉर्ड हम्म। जो मरकरी है भाग्येश है। जनरली क्या होता है, जो भी स्टोन्स पहनाए जाते हैं आपको, हम्म। वैदिक का ये कंसेप्ट है कि लग्नेश का, पंचमेश का और भाग्येश का। हम्म। मतलब क्या हुआ शिल्पी बताओ। लग्नेश कौन हो गया? लग- हम। ये आपका लगन का मालिक यानी हम्म। वीनस। हम्म। हम्म। पंचमेश मतलब पंचम घर, पंचम सैटर्न। घर। और भाग्येश यानी मरकरी। नो। तो आपने बोला मरकरी। कि आपने मरकरी पहना, हम्म। नीलम पहना है हम्म। और डायमंड का सब्स्टिट्यूट पहना है, यही ना। हम्म। हम्म। तो यानी आपने लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश का रत्न पहना हुआ है। हाँ हाँ ठीक। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक। जनरली लोग इसी कंसेप्ट पे पहना देते हैं। अब हम्म। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, अगर आप उसको हम्म। कुछ भी नहीं दिखेगा, वो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश की रत्न आपको पहना देगा। ठीक है। ये पुराना और सबसे बड़ा डिक्टम है। उससे आगे निकलोगे, कोई आपको महादशा का लॉर्ड का पहना देगा, हम्म। यानी जो दशा चल रहा है दशानाथ का आपको पहना देगा। लेकिन एनर्जी आपको कौन सी दरकार है, कौन सा काम कर रहा है, ठीक है ना। मुझको तो लगता है कोई भी काम नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, बात समझो। मैं किसी की अंगूठी को देख के ना बोला ना, मैं झट से बता देता हूँ हम्म। कि उसके पास चल क्या रहा है। और बहुत साधारण सा डिक्टम है ये। ठीक है। तो अभी आपका मरकरी जो है, अगर मैं केपी चार्ट में देखूं तो फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ अपने पहना हुआ है। ठीक है हम्म। तारक। फोर्थ, हाँ। हम्म। टेंथ और ट्वेल्व का भी पहना हुआ है। हम्म। इसको भी देखना होगा, आप इसको कैसे इग्नोर कर दोगे। सही है ना। हम्म। लेकिन अगर शिल्पी बोले कि भाई इसको पहनना क्या आवश्यकता है, तो बहुत बार लोग जेमिनी सूत्रम से आपको पहनाते हैं। जैसे ये जेमिनी चार्ट खुल गया आपका, और इसमें जो है आत्मा कारक, यानी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है मून, नीचे दिख रहा है आपको। हम्म। हाँ हाँ। नीचे आपको दिख रहा है मून। हाँ। यानी आप, अगर आपको कॉन्फिडेंस, लो फीलिंग अपने पे नहीं हो रहा है, सेल्फ बॉन्डिंग, सेल्फ एक्सपॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो ये आत्मकारक का आप पहन सकते हो। ये ओके। इट्स हेल्पफुल यू। ठीक है। हम्म। क्यों? क्योंकि मून जो है वो आपका आत्मकारक है, सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है। हम्म। इसके बाद आता है अमात्य कारक, यानी सेकंड वेल्थ के लिए आता है ये मरकरी। किसी को वेल्थ इनहेंस करना है, वो आप अपने लिए, ये सिर्फ पर्सनल आपके लिए पर्सनलाइज है, ये कस्टमाइज है। हम्म। हम्म। तो आत्मकारक पहनता है। आपके चार्ट में ज्ञाति कारक जो सबसे डेंजर होता है वो सन है। यानी जनरली लोग ज्ञाति कारक का रत्न अवॉइड करवाते हैं। ठीक है। ठीक। हम्म। सबसे लोएस्ट डिग्री का है मार्स, दारा कारक। ये अगर पुश करेगा तो हर चीज पुशअप हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा आपको एक्सरसाइज ज्यादा करो, रनिंग ज्यादा करो, काम ज्यादा करो। अभी बंद है भैया, क्योंकि नीज का इतना प्रॉब्लम हो गया है, सीवियर हो गया है। मैं क्या बोला आपको, मार्स आपका दारा कारक है। तो मार्स हम्म। फीमेल चार्ट में हस्बैंड भी होता है। हम्म। यानी हस्बैंड अगर आपको बूस्टअप करेगा, हस्बैंड आपको इंकरेज करेगा, तो भी आपके लाइफ में बहुत चीज बढ़ जाएगा। ठीक है। ओके। अभी हम्म। ज्ञाति कारक सन बैठा है सेकंड हाउस में, यानी प्रॉब्लम का, पीड़ा का जड़ क्या है? सेकंड हाउस, फैमिली। हम्म। बात आप समझ रहे हो बॉडी। ना। ठीक है। तो हम्म। अभी क्या है कि पहनना क्या है, आपको क्या लग रहा है?
कि आपको जरूरी क्या है। अभी मुझको लग जैसे रहा आपने बोला कि मरकरी, वीनस और सैटर्न तीनों पहना हुआ है। है। हम्म। तो सैटर्न वीनस से तो भाई अच्छा है, ठीक है ना। हम्म। मरकरी भी आपके इनहेंस कर रहा है, तो दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे राहु का, अभी देखो जो आठवां कस्पल सब लॉर्ड है वो आपका राहु है, हम्म। जिसका एंगल कौन है, राहु, मरकरी। मरकरी। तो फिर आप अष्टमेश की आप पहन ली हो, लेकिन आप इसको हटाओगी तो 11 घर से लाभ वाला भी प्लेनेट है वो आपका। हम्म। तो अपने क्या है, मरकरी की जगह आप लर्निंग बढ़ा दो, हम्म। अपनी वो वाणी में संयम ले आओ। हम्म। सैटर्न की जगह आप कर्मठ हो जाओ, हम्म। डिसिप्लिन में आ जाओ, रूटीन में आ जाओ। और वीनस हम्म। आ रहा है तो हाइजीन हो जाओ, सेल्फ मेंटेन रहो। हम्म। प्लैनेट आपके काम करेंगे, प्लैनेट आपके। ओके, काम करेंगे। हाँ, लेकिन जनरली क्या है, लोग एक साथ सात आठ पहन लेते हैं, और जो पहने हैं ना उसी से पता चल जाता है कि लाइफ में उसके चल क्या रहा है। समझ गई बात को। हम्म। उसी से पता चल जाता है कि उसके लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। हाँ। तो जनरली क्या है कि जेम्स देते समय थोड़ा सा पहले आपको फिजिकल एक्टिविटी और वैसे प्लैनेट की एनर्जी को आपको देना पड़ेगा, तो आपको चैनलाइज होगा। समझ ओके। में आ गया। हाँ। चलिए, अभी मरकरी आप पहनी हो तो ड्यूअल पर्सनालिटी है, हम्म। चाहे कोई हो। अब मरकरी वीनस के संग है, मैं बोलूंगा कि भाई आपको पैसा लर्निंग से ही आएगा। हम्म। मोर यू लर्न, मोर यू अर्न। हम्म। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। अभी क्या है, मल्टीपल सोर्स से पैसा आ सकता है, मतलब तो पैसा का स्रोत तो छोटा ही हो, लेकिन बहुत तरह से आ हम्म। सकता है। हम्म। आपके पास है, सैटर्न आ रहा है, तो जो भी काम करोगे उससे कुछ ना कुछ आएगा, बट काम करना पड़ेगा, हम्म। काम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, ठीक है। अभी दशा कौन सी ठीक। चल रही है आपकी, अभी मेरी मरकरी की चल रही है, मरकरी में मून। अंतरदशा मून की चल रही है। हम्म। तो ये अक्टूबर में मून खत्म हो जाएगा, हम्म। ठीक है। इसके बाद हाँ। मार्स आएगा, हम्म। इसके बाद क्या आएगा। मार्स आएगा। तो अनिका जी बताइए आप, इनका मार्स का अंतरदशा कैसा जाएगा। हाँ जी। शिल्पी का। मार्स का, हम्म। अगर ये मार्स की एक्टिविटीज करने लग जाएंगे तो ठीक रहेगा बस। ठीक है, अभी चार्ट देख के क्या लग रहा है, अगर चार्ट को आप एक बार एनालाइज करो और नीचे या नंबर्स है, देखो हमेशा डॉक्टर वाला हिसाब किताब रखो कि भाई आपने रिपोर्ट करवाया, टेस्ट करवाया, रिपोर्ट क्या, लैब रिपोर्ट क्या बोल रहा है। आपके पास या लैब रिपोर्ट रेडी है, 247। आपके पास लैब रिपोर्ट रेडी है, ये वाली रिपोर्ट आपके पास आया हुआ है, शिल्पी ने रिपोर्ट लेकर आया आपके पास और बोला कि मेरी मार्च की दशा चालू होने वाली है अक्टूबर में, प्लीज हेल्प मी, कैसा मार्च जाने वाला है, ठीक है। तो आपको ये रिपोर्ट देख के क्या लग रहा है, मार्च का मार्स जो ये नंबर्स जो अच्छा नहीं दिया हुआ, जाएगा, डिस्प्यूट्स रहेंगे बहुत ज्यादा। कैसे बोला आपने 247, भाई दो नंबर फोर, वेल्थ का है, फैमिली का है, ठीक है। लेकिन वीनस भी 1 8 12 दे रहा है, 8 12 भी दे रहा है साथ में। ये ये आपको टेस्ट ऑफ रिजल्ट बता रहा है, सबलॉर्ड लेवल हाँ पे बता रहा है, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ मार्स तो इसका अनटेनेंटेड है, हाँ। मार्स इसका अनटेनेंटेड है ना, मार्स मार्स के नक्षत्र में ही है,
हाँ। ठीक है ना। हम्म। तो जब भी ऐसा स्क्रिप्ट बनेगा तो स्क्रिप्ट को क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना, ये आप सीख लो। जैसे मार्स मार्स वीनस दिख रहा है ना, हाँ। तो इसको क्या लिखना है, पहले मार्स लिखना है, हम्म। फिर वीनस लिखना है, फिर मार्स लिखना है। ओके। ठीक है। अब हम्म। आपने ठीक बोला कि भाई सोर्स लेवल पे इसके 1 8 12 आ जा रहे हैं। हाँ, 8 12 आ लॉसेस जा रहा और है, एक पेन मतलब सेल्फ है, हाँ। 8 नंबर पीड़ा है, और हाँ, 4th 12 हाउस भी नंबर दे रहा है तो। लॉस है। हाँ। ठीक है। मार्स नंबर सोर्स पे क्या दे रहा है, 2 4 7। पीड़ा का सोर्स क्या बन 7, सकता है, फैमिली और वेल्थ, फैमिली, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, या पार्टनर। या मदर, और 7 नंबर पार्टनर या सामने वाला हाँ। कोई भी हो, वो सोर्स हाँ। रहेगा। ठीक है। हम्म। ये तो समझ में आ गया कहानी, पिक्चर। यहां हम्म। तक सबको समझ में आ रहा है, तारक, हाँ समझ में। शिल्पी। हाँ भैया। अनिका जी ने कंफर्म किया कि भाई इस पीरियड मार्स की जो आने वाली है, जनरली आप हम्म वास्तु में चली जाओ, अपने घर में एक्सरसाइज योगा काम ज्यादा करो, मंगल का हम्म एनर्जी चैनलाइज करो, बहुत हम्म चीज हो जाएगा। लेकिन अनिका जी तो नहीं जानती है शिल्पी ये करेगी कि नहीं करेगी। हम्म ठीक है। और इन्होंने बता दिया चार्ट देख के। अब यहाँ विशाल बैठा हुआ है, विशाल झट से क्वेश्चन दाग देगा अनिका जी पे कि आप इतनी श्योर कैसे हो सकती हो। आप स्टाम्प लगा के बताओगी क्या कि मार्च के इसकी ऐसी ही जाएगी, क्या अनिका जी। अब मुझे तो जो लग रहा है वो यही है। अभी क्या है, आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको बोलना है, ठीक है भाई, मैं अपने डिवाइन प्लैनेट से पूछ लेती हूँ कि अच्छा जाएगा कि हम्म। खराब जाएगा। हम्म। ठीक है। तो जल्दी से क्या करनी है आपको, एक नया चार्ट शिल्पी के लिए अभी के टाइम का बना लेनी है। ओके। प्लेस कहाँ पे देनी है, जहां पे बैठा हो। अभी मैं कहाँ बैठा हूँ, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। तो बस यहाँ का चार्ट बना लेनी है। ठीक है। और मुझे अपने डिवाइन प्लैनेट से पूछना है कि भाई ये विशाल ने जो क्वेश्चन जल्दी से दाग दिया है, आप मेरी हेल्प करो कि मार्स इसके क्या पोजीशन बता रहा है। ये बहुत अच्छा टूल है, और कोई भी आप पे उंगली नहीं उठा पाएगा, और उसको लिख के देना है। ठीक है। अभी इस चार्ट में मार्स कहाँ चला गया, 12th तारक हाउस। मून के चला गया, साथ। 12th हाउस में चला गया, हाँ और मून मून के के साथ। साथ। अपनी नीच राशि में चला गया, डेबिलिटेटेड हो गया। हाँ। हाँ। हम्म ठीक है ना। हम्म हम्म। तो अनिका जी बोली कि 12th हाउस में मार्स चला गया, डेबिलिटेटेड हो गया, तो प्रॉब्लम होगी। होगी, प्रॉब्लम होगी, होगी। कंफर्म। कंफर्म हो गई। और लगना लॉर्ड भी मार्स को देख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेल्फ, बॉडी, या फिर खुद। हम्म। प्लेनेट कौन सा आ रहा है, लगना लॉर्ड में सन, जो मार्स को देख रहा है। तो सन हाँ। इज फैमिली एंड ईगो। बात समझ में आ गई। सन। हम्म हाँ, सन भी सैटर्न की राशि में। हाँ बिल्कुल है, आप देखो, आप एकदम हाँ। इंस्टेंट आपको बता देना है, एकदम इंस्टेंट ऐसे बता देना है। ठीक है। अब आप लिख के दे पाओगे अनिका जी, बिल्कुल। बिल्कुल दे दोगी, वेरी गुड। लेकिन दिक्कत क्या है,
कि यहाँ पे तारक जैसा इंटेलिजेंट भी बैठा हुआ है। ठीक है ना। उसको थोड़ा लॉजिक है, वो मतलब अमेरिका और नासा में काम कर रहा है, तो उसको लॉजिक चाहिए। वो तो कह रहा है कि सर क्या डिवाइन पावर की बात आप कर रहे हो। नहीं तो डिवाइन पावर को नहीं मानते, अपने लॉजिक को मानते हैं, है ना। वेस्टर्न में देखा जाता है ना, हम्म। है कि नहीं। हाँ, लॉजिक। तो ये सबसे प्राइम और इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, इस चीज को मिस मत करना। मार्स की अंतर्दशा कौन सी तारीख को निकल रही आ रही है? 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर आ रही है ना। हम्म। सबको दिख रहा है डेट। हाँ। तो भाई मैंने विशाल को तो शांत कर दिया, थोड़ा तारक को भी देख लेता हूँ। मैं 23 अक्टूबर की एक बार चार्ट बनाऊंगा। ठीक है ना। हम्म। 23 अक्टूबर की मैं चार्ट बनाऊंगा। सबको दिख रहा है। हम्म। 23 अक्टूबर को मार्स कौन सी राशि में दिख रहा है आपको? 7 नवंबर। वीनस की राशि में। हाँ। हम्म। नहीं 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 नहीं, वो आप जाके देखो बोलिए, आप अपना माल, जैसे मैं तेरे को देख के आया था, ठीक है। तो बोलिए ऐसा हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, उस मामले में उसकी ये है, जेन्युइनिटी है। मैं देख के आया था। जैसे विशाल आप एक मेरा बार अभी अनम्यूट कर कंप्यूटर लो। चल रहा है, राइट। ठीक है। हम्म। तो मार्स वीनस की राशि में है ना। मार्स क्या है? अरे बताओ आप लोग। वेनस का मार्स वीनस की राशि में। वेनस का स्क्रिप्ट देखना चाहिए तो। मार्स वीनस की राशि में है, और वीनस इसके स्क्रिप्ट में अनटेनेंटेड है। हम्म। ठीक है। हमने वैदिक में डीपीपी पढ़ा था, किसी को याद है? दशा प्रवेश पद्धति। हम्म। मनिका जी आपको याद है? मुझे नहीं आता है। देखा तो याद होनी ट्रेंड में चाहिए देखो, आपको वैसा भी कि सनमाई का किसी 5.5 से महादशा आपको को ये लगन बनाओ, 1,500 और लगन लगन से। बना के। हाँ। डिफरेंस हो जाएगा ये। अगर ये ठीक है ना। तो केपी में ये डीपीपी ऐसे काम करेगी, ये बहुत फाइन ट्यून है, कि किसी भी अंतरदशा जब चालू हो रहा है उस दिन का एक चार्ट आप बना लो, क्योंकि ये भी एक अंतरदशा ही है ना, एक नया हम्म। जन्म हो रहा अंतरदशा का। 23/10/2000 का चार्ट बनाया तो पता चला मंगल वीनस की राशि में है, यानी मंगल ने अपनी पावर ऑफ एटॉर्नी वीनस के हाथ में दे दी है ये पूरे दशा में। और वीनस जो है अब डिसाइड करेगा कि शुरुआत कैसे करनी है। तो हम वीनस के स्क्रिप्ट पे जब आ गए, तो वीनस यहाँ पे मुझे बता रहा है 8/12। 1812 सोर्स लेवल हम्म। पे, जिसका NL 3456 है, हम्म। और सैटर्न 14 दे रहा है। हम्म। वीनस अनटेनेंटेड है, तो हम्म। उसके साथ यहाँ भी उसके नंबर आ जाएंगे। हम्म। हम्म। आ जाएंगे ना। हाँ हाँ। हम्म। और इंडिपेंडेंट हाउस कोई निकल के आ रहा है इनके? नहीं आ रहा। हम्म। नहीं आ रहा तो तारक, नहीं नहीं, हाँ। अभी क्या हो रहा है? अब दिख रहा है इनको। दशा प्रवेश पद्धति केपी के अनुसार हम्म। मार्स की अंतर्दशा में एक हमने चार्ट बना लिया। हम्म। उस चार्ट से हमको दिखा कि मंगल वीनस की राशि में ट्रांजिट करेगा। ठीक है। हम्म। तो वीनस रिजल्ट दे रहा है 1812।
एक खुद है, 8 पीड़ा है, 12 लॉस है। हम्म जिसका एनएल राहु है, 3 4 5 6 और 1 8 12, और सैटर्न सबलॉट 1 और 4 दे रहा है। ये चीज अगर आप लोगों ने समझ ली तो किसी की चार्ट की भी आप अंतर्दशा तुरंत बताओगे कि क्या होगा। इसको समझ में नहीं आ रहा, निका जी बताओ आप। ये आया समझ में। बहुत अच्छी क्रिकेट है, ये फुटबॉल है। फाइन ट्यून वाली बात है, हाँ। ये फाइन ट्यून वाली बात है, ठीक है ना। दीपक को बोला हाँ। तो, हाँ, पर दीपक को ये अभी बोला आप कि जो देखो पोजीशन में कि हमें पहले मंगल इसकी बता दिया, फिर डिवाइन पावर से आपने पूछा, उसके बाद डीपीपी लगाया आपने, उसने भी यही बताया कि भाई हम्म इनकी मंगल की दशा थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। 8 हाउस अब प्रोमिनेंट है। 8 और एक 12 प्रोमिनेंट है, 1 8 हम्म 12 प्रोमिनेंट है सारा, ऊपर से हम्म नीचे तक 1 8 आ वो रहा है। वो तीनों का मिलाकर बता रहा हूँ, वो तीनों का हाँ वो बिल्कुल 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 आ रहा है। अभी आप देखो 1 8 1 4 8 12 आ रहा है, हम्म 1 4 8 12, 1 4 8 12। हमने पढ़ा था ना, जियोपैथिक स्टेट्स के बारे में बताया था ना एक बार, संदीप जी ने ही बोला है हाँ हाँ कि हाँ हाँ, वास्तु वो में 4 8 12 जियोपैथिक का ही है। स्टेट्स हाँ। जिसके 4 8 12 कॉम्बिनेशन होते हैं उसके घर में जियोपैथिक स्टेट्स मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है। और मेंटल सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि जियोपैथिक है ना, स्ट्रेस नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक। तो मंगल की दशा में इनको सावधानी बरतनी है। मंगल की चीजें डोनेट करनी है क्या इनको, क्या नहीं तो करवाओगे कहेगी निका जी आप। हाँ, डोनेट करवाएंगे। लेकिन मैं बोलूंगा वीनस की चीजें डोनेट करेंगे तो मेनास की, ज्यादा हाँ काम हाँ ठीक। होता। राइट, मेनास का चीज। हाँ, विनस की राशि में है तो करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ट्रिक्स और है। अच्छा। अभी मान लो एक क्वेश्चन और अराइज हो जाए कि मार्च तो भाई 23/10/2025 से लग रहा है और 21/10/2026 तक चलेगा, तो क्या हम्म, एक साल आपको ये प्रॉब्लम इतना फेस करना पड़ेगा। नहीं, जब डिग्री वाइज वो पास में होगा ऐसा कुछ है। देखो अभी क्या है, हमने डीपीपी में दशा प्रवेश पद्धति केपी के अनुसार हमने क्या बोला कि एक अंतरदशा का चार्ट आपको ड्रॉ करना है एट द टाइम ऑफ हम्म, इंटर द दशा। लेकिन मार्स जो है वो वीनस की राशि में कब तक रहेगा, तब कर तक ही दिया आपका वीनस मैम, रिजल्ट कर दी। देगा। कैसे, मार्स ने ट्रांजिट में वीनस का घर छोड़ा। अच्छा। ये बहुत हिडन सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हम्म तो उसके बाद कौन सा राशि में जाएगा वो, मार्स को खुद का राशि में जाएगा। खुद की राशि में जाएगा, तो यहाँ का रिजल्ट आएगा। मार्स एक राशि में कितना दिन ट्रांजिट करता है तारक, 1.5 साल, 1.5 मास। ऑलमोस्ट 45 डेज। 45 डेज। 45 डेज। हम्म तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वीनस ने जो ट्रांजिट किया होगा अंतरदशा समय में पूरा 45 दिन का ही हो सकता है हम्म, 30 दिन का हो, हाँ हाँ हाँ, हो 28 दिन सकता का है। हो। हो सकता 28 दिन के बाद फिर इसको मार्स मिलेगा जो खुद की है। राशि है, ऑलमोस्ट हम्म 45 दिन। हम्म ठीक है, यानी अब उसकी रिजल्ट मार्स देगा। हम्म अभी मार्स से जैसे वो निकलेगा, वीनस कहाँ पे ट्रांजिट करेगा, जुपिटर की राशि में। तो फिर कौन सा होगा आफ्टर 45 डेज, जुपिटर। जुपिटर देगा। समझ में आ गई बात।
हम्म। इसको समझ में नहीं आ रहा, बताओ। शिल्पी, हाँ भैया। सब क्या समझ में आया, क्या नहीं आया? क्विक। ये ट्रांसलेट वाला चीज अभी लास्ट वाला नहीं समझ में आया। आपको ये पता है कि आपकी जो ये ट्रांजिट है, ये हम्म। ट्रांजिट चार्ट है ना, ये हम्म। प्लेनेट घूम रहे हैं। हाँ। ये प्लेनेट क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। मूव कर रहे हैं, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। अभी देखो, ये प्लेनेट आगे चल रहा है, ये सब मूवमेंट में है ना। हाँ। 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 देखो, ये मंगल भी यहाँ से अभी रेट्रो है तो उल्टा हम्म। चल रहा है। हम्म। मंगल को फॉलो करो आप, ठीक है ना। ठीक। अभी रेट्रो है तो उल्टा चल रहा है, हाँ। जैसे ये डायरेक्ट हाँ। हो जाएगा वो आपके आगे बढ़ेगा। सन देखो, ये आगे बढ़ रहा है हम्म। धीरे धीरे। हाँ। मरकरी इस राशि में आ गई, ये मूवमेंट हो रहा है ना, ये राशि बदल रहा हम्म। है ना ये। हाँ। अभी हाँ। जुपिटर नहीं बदल रहा है, देखो जुपिटर नहीं बदल रहा है, सैटर्न नहीं बदल रहा उसको है, साल क्योंकि लगता ये स्लो प्लैनेट है। है। इसको राशि बदलने में 1 साल लगेगा, सैटर्न को 2.5 साल हाँ। लगेगा। 2.5 साल लगेगा। अब देखो मार्स आगे बढ़ गया, डायरेक्ट जैसे हुआ, हम्म। हम्म। 4 नंबर राशि में है। हम्म। तो जैसे जैसे मार्स वो घूमेगा, हम्म। वैसे वैसे चीजें होंगी। बदलती जाएंगी, यानी, ठीक। ठीक है। हम्म। अनिका जी समझ में आ गई? हाँ। ये डीपीपी केपी की हिडन चीज है और बहुत यूजफुल है। आपको बहुत बार दिखेगा कि जो इवेंट हो रहे हैं आपको स्क्रिप्ट में तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इवेंट घट रहा है, ठीक है। हम्म। विशाल, मतलब एडी का जो ट्रांजिट रहेगा हम्म, वो उसी डेट का ही रहेगा ना, वो जो चेंज होगा भी तो उसी डेट का ही रहेगा। देखो अभी क्या है तारक, इस चीज को आप समझो बारीकी से। हम्म। ये अंतरदशा शुरू कब हो रहा है? हम्म। तो सबसे पहले जो चार्ट बनेगा वो 23/10 का ही तो बनेगा, हम्म। ठीक है ना। हम्म। 23/10 को मार्स जो है वो जैसे इंटर किया वीनस की हम्म। राशि में, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि आप अगर मान लो बेंगलोर जाओगे, बेंगलोर में आप अनिका जी के भरोसे जा रहे हो, अनिका जी ने आपको बुलाया, आप तो यहाँ के हो, आपको ना वहाँ भाषा आती है, ना वहाँ कोई लोकेशन पता है, ना कुछ पता है। आप जैसे बेंगलोर में इन करोगे तो आपको अनिका जी वहां से अपने हैंड में ले लेगी। अब अकॉर्डिंग टू हर आपको वैसे वैसे वो मूव करवाएगी, बेंगलोर घुमाना, कहीं दिखाना, कहाँ ठहराना। आप किस पे डिपेंडेंट हो? अनिका जी पे। अब अनिका जी मूवमेंट करते करते आपको चेन्नई वाले के हवाले कर दी, अब चेन्नई रवाना हो रहे हो, तो अनिका जी का काम खत्म हो गया। अब चेन्नई वाला जो आपका फ्रेंड है वो आपका हाथ पकड़ लिया, हम्म। यहाँ आपकी चल नहीं रही है, यहाँ आपका चल नहीं रहा है। यहाँ चल किसका रहा है? जिसके हाउस हाउस में में जाएगा उसका। ये दशा चालू हुई, अच्छा अच्छा। मतलब ठीक है। वो कुछ अलग घर में जाएगा तो तब उसका स्क्रिप्ट देखना चाहिए वो दिखना होगा। इसमें एक ठीक। और चीज है, जनरली हम लोग, ये तो इसका मार्स का आ गया इसीलिए को हम लोग जनरली सबसे बड़ा देखते हैं, जैसे आपका
अभी बताओ कि हम जनरली राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी का ही क्यों देखते हैं? कोई बता पाएगा? जुपिटर जी कारक होता है। और नहीं, हाँ, इसलिए देखते हैं इनकी अंतर्दशा उनका ट्रांजिट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लंबी होती है। जुपिटर किसी राशि में जाएगा तो 1 साल के लिए साल बैठ भर। जाएगा, राहु 1.5 साल के लिए बैठ जाएगा, सैटर्न 2.5 साल सैटर्न के 2.5। लिए बैठ जाएगा। बात आप समझ रहे हो मैं क्या मरकरी। कह रहा हूँ? हाँ। हाँ। तो अभी क्या है, पीड़ा जो है आपकी लंबी हो जाएगी। अभी मान लो मार्स ने वीनस के यहाँ ट्रांजिट किया, ठीक हम्म। है? हम्म। तो हम्म। वीनस 20-22 दिन में अपनी ट्रांजिट चेंज कर देगा। हम्म। हम्म। तो आप सोच रही हो कि मैं भैया से पूछूं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पूछूं कि नहीं पूछूं, बिजी है, फीस देनी है कि नहीं देनी है, ये सोचते सोचते 20-22 दिन आपके निकल जाएंगे। तब तक दूसरा प्लेनेट उसको पकड़ लेगा, उसमें हो सकता है कुछ रिलीफ मिल रही है, आप भूल जाओगे। बात आप समझ में क्या कह रहा हूँ? हम्म। देखिए, जुपिटर सैटर्न राहु ये लंबी अवधि वाले प्लेनेट है। नहीं छोड़ेगा वो। हम्म। अभी प्रॉब्लम शुरू हो गई, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम्म। कोई प्लेनेट अंतरदशा और उसका ट्रांजिट सैटर्न वाले हाउस पे हो गया और उसका टूर गाइड सैटर्न हो गया, तो 2.5 साल के लिए पकड़ लिया ना उसको। हाँ। 2.5 साल तक उसको लपेटेगा। है तो। लगभग बता रहा हूँ, अगर 0 डिग्री का है तो लगभग बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म। तो लंबा टाइम ले लिया। दिमाग में समझ में आ रही है? हम्म। इसीलिए अक्सर जो आपके पास प्रॉब्लम लेके आते हैं लोग, वो राहु की अंतर्दशा, शनि की हम्म। अंतर्दशा में ज्यादा आएंगे। क्यों? हम्म। इनकी एडी क्योंकि लंबी चलती है, ज्यादा। हम्म। प्रॉब्लम ज्यादा हम्म। दिखता है। हम्म। अनिका, ये समझ में आ रही है ना? तो तुम्हारा हाँ। आ रही है। अभी आप देखो कि ये चार्ट है अनिका जी की, और जुपिटर इनका अगस्त में खत्म हो रहा है। सैटर्न मरकरी की दशा आ रही है। तारक, थोड़ा हेल्प करो अनिका जी का। पहुंच हाँ जी। जाएगा तो सुबह सुबह मिलेगा। ठीक। ठीक है ना? हाँ, बिल कर देगा, आज के डेट में बिल करेगा, ठीक है। बात आप समझ लो ना? हाँ। तो मुझे ये बता दो तारक, कि मरकरी की दशा इनकी कैसे जाएगी, आपको कैसा दिख रहा है? सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप सबको बताओ। एपी में तो पहले उनका उनका स्क्रिप्ट देखेंगे। उस वेरी गुड। हाँ तो हम्म, तो स्क्रिप्ट में क्या आ रहा है? मरकरी में सन रिजल्ट देगा। 1 8 मरकरी में सन रिजल्ट देगा। हम्म। 3.6। 356 56267। हम्म। ठीक है? हाँ। तो स्क्रिप्ट देखने में तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, स्क्रिप्ट में पैसे भी है पैसे भी है हाँ। है ना? हम्म। और कंसल्टेंसी भी है, हम्म। सोल्यूशन दे रही है। हम्म। ठीक आ रहा है? हाँ। अभी मरकरी इनका यूटी है? नहीं नहीं नहीं, ड्यूटी नहीं है। नहीं है। ड्यूटी नहीं है। तो ये रिजल्ट बढ़िया आ रहा है। रिजल्ट बढ़िया। 5-6 आ रही है। हम्म। अगर हेल्थ वाइज की भी बात किया जाए हम्म। तो खराब भी होगा तो पाँच, ठीक हो जाएगा। 5 नंबर प्रोमिनेंट है, ऊपर भी हाँ। है, सोर्स पे हम्म। भी है। हम्म। यानी थोड़ा बहुत होगा, फिर ठीक आराम हो से जाएगा। रिकवर कर जाएगी। हम्म। 2-6 का बढ़िया कॉम्बिनेशन भी है, पैसे का भी हाँ, पूरी पूरी ये संभावना नेटवर्क नहीं रहता है। है। क्वालिटी भी ठीक ठीक है ठाक ना? है। ये तो आपने बता दिया।
लेकिन भैया 6 नंबर भी तो आ रहा है बार बार। तो 6 नंबर को आप हमेशा लड़ाई झगड़ा के लिए क्यों लेती हो? 6 नंबर सर्विस का डिस्ट्रिक्ट। भी है ना, सेवा कस्टमर का का भी पैसा है ना, भी है ना। हाँ, सेवा भाव। पैसे का भी है। हम्म। आप जो क्लाइंट को सर्विस दोगी उसके बदले वो पेमेंट भी है। दोनों में चल ये आवाज इको मेरी हो रही है क्या? नहीं नहीं, वो विशाल का है। किसकी हो रही है? नहीं नहीं, विशाल का भी म्यूट है। किसी का तो हो रहा है। अभी तो सब फिलहाल अभी सब लोग म्यूट है, सिर्फ मैं और म्यूट है। आप अनम्यूट है। वो भी ठीक हो गया। हम्म? मार्करी के बाद हुआ ना। अच्छा, ऐसा मैं है सही में फैक्ट भैया कि जिस प्लेनेट के हम लोग बात करते क्लास में वो डिस्टरबेंस देने लगता है। भी आप इस प्लेनेट के साथ अलाइन नहीं हो ना। मैं आपको 2-3 चीज बताऊंगा बाद में, थोड़ा सा क्लास ओवर हो जाए तो मुझे याद दिलाना, तो ठीक। शायद कुछ टिप्स की बात आपको मिल जाए, मास्टर स्ट्रोक कुछ दे दूं मैं आपको। ठीक है ना? ठीक। अभी ये ठीक। मरकरी की बात हो रही है, अनिका जी की मरकरी की अंतर्दशा आ रही है। स्क्रिप्ट में मुझे बढ़िया दिख रहा है, लेकिन शिल्पी ने डर हो गई शिल्पी को। ठीक है कि नंबर 6 आ रही है। मतलब 6 में हेल्थ भी हम देख रहे हैं ना। बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल है 6 में। शिल्पी को डाउटफुल हो सेवा गई है। भाव। तो हम्म। अभी क्या है, इस डाउट को तो निदान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले शिल्पी क्या करोगी आप? तुरंत एक डिवाइन पावर यूज करोगी। हम्म। हाँ, और तुरंत एक चार्ट क्रिएट कर लोगी आप। ठीक है ना? हम्म। क्योंकि उसी से पूछ लेते हैं एक बार, ही इज द राइट गाइड। तो हम हम्म। क्या करेंगे, एक अभी की चार्ट तुरंत बना लेंगे। बनाएंगे। हम्म। अभी मरकरी कहाँ दिख रहा है आपको? था उसमें। हाँ, नहीं नहीं कौन सा चार्ट भैया ये अभी लग्न वाला लगन नहीं चार्ट एक देखिए। बार, अभी एक बार लगन देख लो, और स्क्रिप्ट हम लोग केपी से भी देख लेंगे। लग्न में तो 12। तो हाँ मर नहीं, हाँ सॉरी मरकरी। सॉरी 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 मार्करी सॉरी, फिफ्थ फाइव हाउस। फाइव फाइव। ठीक है ना? यानी फिफ्थ हम्म। हाउस में दिख रहा है। हम्म। हम्म। ठीक है, तो भाई बढ़िया दिख रहा है। हाँ, बढ़िया है। सोल्यूशन। एजुकेशन। लेकिन 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 राशि। राशि। थोड़ा राशि प्रॉब्लम कर रहा है। हम्म। बेटा कौन से घर में जुपिटर की है? राशि। फिफ्थ। फिफ्थ घर में है, अपने एनिमी साइन में बैठा हुआ है। जुपिटर। देख अपने घर को रहा है, यानी गेंस तो है। यानी जो 6 नंबर हम लोग को वहां दिख रहा था पैसे का, वो तो आएगी। ठीक है ना? ओके। हम्म। हम्म। थोड़ी सी राशि गड़बड़ हो गई। पंचम हाउस क्या चीज का? फिफ्थ हाउस। संतान, एजुकेशन, सोल्यूशन। अभी देखो क्या है कि अगर बच्चे दूर हो जाए तो ये बार बार अगर हम्म। यूज हो जाएगा मरकरी में। बार बार हाँ अगर हो। दूर कहता है ना, हम्म। हम्म। तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या होगा? गेन होगा। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, ये नहीं समझ में आया कि ये 12वां हाउस को कैसे। क्योंकि यहाँ मरकरी के स्ट्रीट में मून बार बार घर लेके चल रहा है ना। हम्म। इस चार्ट हाँ, में भी मून। तो 12th हाउस इन्वॉल्व हो गई। हाँ। लेकिन मरकरी ओवरऑल बढ़िया है, क्योंकि मरकरी जुपिटर के घर में बैठा है, मरकरी को दिक्कत नहीं है।
जुपिटर को दिक्कत है। किसको है? जुपिटर को। बात तो हम मरकरी की कर रहे हैं। हम्म। विशेष डरने की कोई बात नहीं है। नहीं है। वहां से बैठ के मरकरी अपने घर को देख भी रहा है। 11th हाउस। बढ़िया है। हम्म। बढ़िया है ना। हाँ। तो ये तो पता चल गया अपने को कि मरकरी ये है। लेकिन तारक को फिर भी थोड़ा बहुत डाउट और बचा हुआ है। वो कह रहा है जैसे आपने शिल्पी का डीएनए किया वैसे इनका भी करो। एटीपी। टीपीपी लगाओ एपी में। तो 20/8/2025 में मरकरी की शुरू होगी। ठीक है। हम्म। तो इनकी एक 20/8 की ट्रांजिट चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है ना। मरकरी कौन सी राशि में है? फोर्थ। मून। खून की राशि। मून की राशि में है। मून का स्क्रिप्ट क्या है आपके चार्ट में? 4। टू। कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 नंबर आ रहा है। हम्म। 6 10 11 आ रहा है। 1 2 यानी 3 5 6। 4 नंबर है घर। 4 नंबर है वास्तु। हम्म। 6 10 11 आ रहा है। पैसे स्टेटस गेन सब हो रही है। ठीक है। बोलो आप लोग। हाँ ठीक है ठीक। हाँ। भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे ये समझ में है। 6 10 11 4। कोड क्या है? सोर्स लेवल है ना। सोर्स लेवल है। रिजल्ट सैटर्न देगा 6 10 11 का। अच्छा हम्म। नंबर है। हम्म। 8 12 कहीं भी आ रहा है नहीं। लेवल पे, नक्षत्र लेवल पे? नहीं नहीं। नहीं आ रहा है। ठीक है ना। हम्म। यानी आम बढ़िया होगा। लेकिन सबलॉट लेवल पे राहु आ रहा है जो 6 8 12 लेके चल रहा है। चल रहा है। यानी कहीं कभी खट्टा कभी मीठा। कुछ क्लाइंट से लगा पैसे रहेगा। कम ज्यादा। ठीक है। हम्म। होंगे। घर में थोड़ा ऊपर नीचे इन्वायरमेंट रहेगा। लेकिन ओवरऑल मरकरी बढ़िया रहेगा। समझ में आ गई? हम्म। ठीक है। ठीक है। अरग हाँ ठीक है। कैसे क्या करना है आपको समझ में आ गई ना। हाँ आ गई। हाँ। अभी एक चार्ट थोड़ा सा नया लगाते हैं। ठीक है। उस चार्ट के हिसाब से हम एक नई चीज और सीखेंगे आज जो बढ़िया है। तारक तो अपना डेट ऑफ बर्थ बताना भाई जल्दी से क्विक। 31 31। 10 अक्टूबर साल। 1987। टाइम। 15:15। 15:15। हम्म। प्लेस। नयाग्राम। वेस्ट बंगाल नयाग्राम। नया ग्राम हम्म। हाँ हाँ। NAYAGRA। यही है ना नया ग्राम। हम्म।
यही यही चार्ट है ना, हाँ हाँ। सबको दिख रही है? हाँ। तारक के मन में एक सवाल है। तारक, क्या सवाल है आपका? तारक का ट्रांसफर कब होगा? हम्म। ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है, क्योंकि तारक ने बोला नहीं। क्लाइंट के मुंह से जब तक कोई चीज निकलेगा नहीं, सब कुछ होगा नहीं। इसीलिए हमेशा रैंडमली रेडी रहने का। आप रुकोगे, यूनिवर्स रुक जाएगा। वो चल रहा है, उसके पास टाइम नहीं है। तो तारक यहाँ मौन हो गया, लेकिन फिर भी चार्ट लगा है। हम एक बार अपने तरीके से हाइपोथेटिकल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर के लिए क्या देखे अमृता जी? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस, फोर्थ का ट्वेल्थ। फोर्थ का 12। लेकिन फोर्थ का 12 तो घर बदलने की बात कहता है आपने। मैं तो इसके जॉब ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। 12th हाउस। 12th हाउस तो लॉस का दिखा रहा है, फॉरेन का दिखा रहा है। 10th का 12th। हाँ, टेंथ, टेंथ 10th का 12th। हाँ अमृता जी, क्या बोल रही थी आप? टेंथ का ट्वेल्थ हाउस। इन कस्पल सब लॉर्ड जब 3 9 दिखा दे, तीसरा घर दिखा दे स्पेशली, हाँ, और नाइन्थ भी दिखाते हैं। बढ़िया है। हाँ, तो फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। हो जाएंगे। सही है ना? तो यहाँ 10 कस्पल सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। हाँ, और जुपिटर का एनल मरकरी है। जुपिटर का एनल मरकरी। मरकरी है। तो मरकरी के स्क्रिप्ट में क्या दिख रहा है आपको? 4 4 7। मरकरी सोर्स लेवल पे 4 7 दिखा रहा है। और उसका जुपिटर एनएल 1 2 7 9 10 12 दिखा रहा है। नाइन ठीक है ना? पे आए। हाँ, लेकिन 3 नंबर नहीं आ रहा इसमें। हाँ, नाइन आया है सर। 9 12 आ रहा है। 12 तो आउट ऑफ कल्चर हो गया ना, आउट ऑफ स्टेट हो गया ना, हाँ, आउट ऑफ कंट्री हो गया ना। हाँ, पर ये तो जिस जॉब में है, वो स्टेट चेंज नहीं कर सकता, स्टेट के विदिन ही रहना होगा इसको। अच्छा। ठीक है। हाँ, और सोर्स लेवल पे 4 दिखा रहा है। हाँ, चेंज ऑफ प्लेस। लेकिन 10 कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर है, जिसका एनएल मरकरी है, और मरकरी का एडी आ रहा है। प्रोफेशन से लेके कुछ तो घटेगा। हाँ, हम बात तो मरकरी की कर रहे हैं, हम्म, बात 10 कस्पल सब लॉर्ड के एनएल की कर रहे हैं। तो कुछ तो घटेगा। हम्म, प्रोफेशन का बात कोई बदलाव आ सकता है। हाँ, बताओ बताओ। प्रोफेशन का कोई बदलाव आ सकता है। हाँ, प्रोफेशन का 4th नंबर आ रहा है, तो चेंज ऑफ प्रोफेशन से प्लेस। घटेगा, हम्म। कुछ तो घटेगा। 9 12 है ना। 9 12 है, या हम्म। चेंज हो जाए। या हम्म। पोस्ट भी मतलब बोलती रहो, जो आ रहा है बोलोगी तो होगा। पोस्ट में भी प्रमोशन क्योंकि मिल 10 नंबर सकता है। स्टेटस का भी आ रहा है, 9 नंबर हाँ, भाग्य का भी आ रहा प्रमोशन। है ना? मुझे प्रमोशन दिख रहा है। ठीक है, प्रमोशन दिख रहा है। इसको क्या क्या दिख रहा है, एक बार बताओ मेरे को आप। तारक, 4th आ रहा है, चेंज प्लेस, हम्म। प्रमोशन।
ठीक है। तारक, हाँ हाँ। क्या दिख रहा है आपको? फोर्स 7 सोर्स लेवल है ना। हम्म चलो, बात प्रोफेशन की थी, बात हम्म चेंज ऑफ प्लेस की थी। हम्म। क्वेश्चन जेन्युइन था ना? जेन्युइन था। ये कैसे पता चलेगा शिल्पी? डिवाइन पावर। क्योंकि रूलिंग प्लैनेट या डिवाइन पर्पस है। मून के पास सबसे नजदीक जो डिग्री है उसका विश्व। क्या चीज सीख क्या गई चीज? है? ठीक है। तो मून के अभी आप पास। देख, आप बताओ मून। बताओ, आप लोग बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। अरे चेंज ऑफ। अनप्रेडिक्टेबल। अभी देखो क्या है बता। हम्म। कि ये अभी की रूलिंग प्लेनेट है, अभी का। ओके। ठीक है ना? ये वाले तो इसके बर्थ प्लेस का है, जब जन्म हुआ, ये अभी का रूलिंग प्लेनेट आ रही है। हम्म। इस पे मरकरी आ रहा है। हम्म। सब जगह तीनों में आ रहे हैं। एसेंडेंट का सब लॉर्ड भी आ रहा है, मून का नक्षत्र लॉर्ड आ रहा है, आज डे लॉर्ड भी आ रहा है। हम्म हम्म। सवाल इसकी पूरी जेन्युइन है, दिल से है। ओके। ठीक है। और मरकरी में इसके पूरे पूरे चांस है कि ट्रांसफर हो जाएगा। हम्म। बात समझ में आ गई? क्वालिटी। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछ दिया तारक ने। ये दिमाग में किसी के नहीं आया कि सर बच्चा होगा कि नहीं होगा। होगा। चलो, कैसा होगा? स्वस्थ होगा, कुछ डिसफॉर्मेलिटी के साथ होगा? शादी होगी कि नहीं होगी? शादी होगी तो शादी के बाद तुरंत कैसा रिएक्शन होगा? ये लोग पूछते नहीं है। तारक ने हम्म। बोला टेस्ट, क्या रिजल्ट कैसा होगा? तो रिजल्ट में देखो तारक, आपके एक तो राहु जैसा प्लेनेट आ रहा है, घर से दूर होगा, और 12 नंबर भी आ रहा है। हम्म तो एटमोसफियर इन्वायरमेंट चेंज होगा, हम्म आपको उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन 8 नंबर कहीं भी नहीं आ रहा है। हम्म ठीक है ना? हम्म। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ, 7 यस। क्योंकि 7 ऊपर से लेके नीचे तक है। हम्म। 2 भी है। 2 7 भी है। सही है ना? हम्म। अपनी फैमिली के साथ आप ट्रांसफर ले लो, पूरी संभावना है। और मरकरी की अंतर्दशा जब आ जाएगा, सपोज हम अगर प्रोफेशन की बात नहीं करते, कहो चले। 4 7 आ रहा है, 7 7 आ रहा है, 2 7 आ रहा है, हम्म तो क्या हो कि फैमिली के पास ज्यादा रहेगा, फैमिली पे खर्चा ज्यादा करेगा। ठीक है? हम्म बढ़िया है। हम्म। अरे बोलो। ठीक है ना? ठीक है। किसको डाउट है? किसी को डाउट नहीं है लग रहा है। चलो, एक बार अभी का चार्ट बना लेते हैं, जब इतने ही आपके मन में डाउट आ रही है। मरकरी कहाँ पे आ गई? तारक, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ 5th हाउस।
इच्छा पूर्ति होगी, हम्म होगी ना? हम्म। इसकी गारंटी है। पंचम घर से सब कुछ होगा। थोड़ा सा प्लेनेट राशि में इनकंफर्टेबल बैठा है, लेकिन हम्म मरकरी नहीं बैठा है, तो जुपिटर को प्रॉब्लम हो रही है। छोड़ दो उसको, होने दो, हम्म। कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि नहीं, कि सबकी मरकरी ज्यादा करके निकल के आ रही है। हाँ, हमने अभी ये नोटिस किया। और जुपिटर की राशि पे अभी सेम ट्रांजिट था। ये क्या है? आज मरकरी मैंने का क्या ही नक्षत्र में पढ़ है रखा, ना। फिर से बताना। मरकरी का ही नक्षत्र में है। ए लॉर्ड भी आज मरकरी है। आप लोग प्लेनेट को पकड़ नहीं पा रहे हो। प्लेनेट आपके साथ अटैच है, वो बोल रहा है, आप सुन नहीं पा रहे हो। हम्म आप क्या कर रहे हो? सुन नहीं पा रहे हो।